तो चलिए बच्चों अब देखते हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैंने बस 2 डॉट स्ट्रक्चर लिया, आप और भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहला है हमारे पास CH4 और NH3। CH4 और NH3 कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, तो कार्बन के बाहर आएंगे 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1, तो हाइड्रोजन के बाहर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने डॉट और क्रॉस की मदद से हम बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर। तो ये हो गया CH4। हाइड्रोजन को 2 पूरे करने थे, कार्बन को 8 पूरे करने थे। आप देख सकते हैं कि कार्बन के 8 पूरे हो रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो रहे हैं। अब बात करते हैं NH3 की। NH3 का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और कॉन्फ़िगरेशन 1। हाइड्रोजन को 2 पूरे करने हैं, नाइट्रोजन को 8 पूरे करने हैं। अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। किसकी बात करते हैं? होमोलोगस सीरीज की। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which every succeeding member differs from the previous one by CH2 और 14 AMU। क्या मतलब है? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज है जिसमें लगातार जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से सिर्फ CH2 के डिफरेंस में है। आप इसको देखें तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? CH2 का। इनके और इनके बीच में कितना डिफरेंस है? CH2 का। इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? CH2 का। या फिर इनका हम एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में बात करें 14 AMU। 14 AMU। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। किसकी बात कर रहे हैं? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में क्या होगा? कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन जो होते हैं वर्सेटाइल नेचर होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी में क्या होगा और कैटिनेशन में क्या होगा? कैटिनेशन का देखते हैं। यूनिक एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स, यूनिक एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच चेन। कैटिनेशन एक वो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन लंबी लंबी चेनें बनाता है, लंबी लंबी चेनें बनाता है। अब बात करते हैं टेट्रावैलेंसी की। तो टेट्रावैलेंसी क्या होता है कि कार्बन जो होता है वो 4 और नए केमिकल बॉन्ड्स बना सकता है। वो 4 और बॉन्ड बना सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। नाम से ही पता चल रहा है टेट्रा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इथेनॉल की। किसकी बात करते हैं? इथेनॉल की। किसकी बात करते हैं? इथेनॉल। तो बच्चों इथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। और इसको हम अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। और ये, हाँ, ये वही है। चल इसके यूजेस की बात करते हैं। यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक, अल्कोहलिक बेवरेजेस। कहाँ कहाँ यूज होता है? सोप में, कॉस्मेटिक में, अल्कोहलिक बेवरेजेस में, मेडिसिन में। कब सिरप में, कब सिरप नहीं है तो डायरेक्ट सिरप भी पी लेते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन कॉज हेल्थ इशू। अगर हम दारू को स्मॉल अमाउंट में भी कंज्यूम करेंगे या अल्कोहल को स्मॉल अमाउंट में भी कंज्यूम करेंगे तो हमको हेल्थ इशू हो सकते हैं। इसलिए कई दिव्यजन हैं, कई बहुत दिमाग और बुद्धिशाली लोग हैं जो उसको पूरा पूरा पीते हैं, भर भर के पीते हैं। कहते हैं कम पियेंगे तो भी मरेंगे, ज़्यादा पी के ही मर जाते हैं। स्वाद आना चाहिए ज़िंदगी में, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैं उनको बता दूं बिल्कुल गलत सोचते हैं, बहुत ही ख़राब चीज़ है बच्चों। इसको ना ट्राई करने का तरीका क्या है कि कभी ट्राई ही मत करो। कभी मतलब लत से बचना है तो कभी ट्राई ही मत करो, लत लगेगी ही नहीं। अब देखो स्टीरिफिकेशन क्या है? स्टीरिफिकेशन में क्या होता है? व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद एसिड। जब इथेनॉल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो ईस्टर फॉर्म करता है। जब इथेनॉल C2H5OH रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो ईस्टर फॉर्म करता है। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को स्टीरिफिकेशन कहते हैं। देखते हैं, ये हमारा एसिड है। कौन सा एसिड है? इथेनॉइक एसिड है। इथेनॉल के साथ रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आपको मिला इथेनॉइक एसिड, सॉरी आपको मिला ईस्टर। क्या मिला? ईस्टर CH3COO, C2H5 और साथ में मिला वाटर। तो इस प्रोसेस को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? स्टीरिफिकेशन। किस नाम से जाना जाता है?
एस्टरिफिकेशन। पेपर में बहुत बार पूछे गए ये सारे टॉपिक। सोप्स की बात करते हैं। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप क्या है? सोडियम पोटेशियम के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन है। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास है C15H35 COONA, ये एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कॉल्ड सोपनिफिकेशन। अगर हम ईस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उसको सोपनिफिकेशन बोलते हैं। आगे बात करते हैं, अब है हमारे पास डिटर्जेंट। क्या है? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है बच्चों? वॉशिंग पाउडर, निरमा। तो डिटर्जेंट देखें तो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपको अमोनियम और सल्फोनेट देखने को मिलेगा। इफेक्टिव इन हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर। तो जो डिटर्जेंट होता है वो हमारा हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होता है और सॉफ्ट वाटर में भी होता है, और जो सोप होता है हमारा वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता है। तो चैप्टर 4 में ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तब तक के लिए ये पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें।